explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 15th of grammar, and the name of the chapter is types of sentences, right? So let's see कौन-कौन से types of sentences होते हैं, right? So they say based on the simple structure, sentences can be of 4 types. कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सेंटेंसेस जो है वो 4 तरीके के होते हैं. सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस. सो व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? लेट्स फाइंड आउट. अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, राइट? It expresses a single complete thought that can stand on its own. कि ये एक सिंगल कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है जो कि अपने आप ही अपना मीनिंग कंप्लीट कर सकता है. इट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग, राइट? अ सिंपल सेंटेंस डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी शॉर्ट. कि एक सिंपल सेंटेंस जरूरी नहीं है कि वो छोटा ही हो, राइट? इट कैन हैव एडजेक्टिव्स, समटाइम्स 2 सब्जेक्ट्स एंड इवन 2 वर्ब्स. कि इसमें एडजेक्टिव्स हो सकती हैं, कभी कभी 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और कभी कभी 2 वर्ब्स भी हो सकती हैं. बट इट शुड गिव वन सिंगल थॉट. पर ये सिर्फ एक सिंगल थॉट ही प्रोवाइड कर सकता है, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल है The baby cried for food. यहाँ पर there is a subject and a verb that expresses a complete thought. तो ये एक ऐसा यहाँ पर सब्जेक्ट है और एक वर्ब है जो एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट थॉट, राइट? Professor Mapple's intelligent students completed and turned in their homework, right? तो इन दिस केस देयर आर 2 वर्ब्स कंप्लीटेड एंड टर्न्ड इन. तो यहाँ पर इस केस में, इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 2 वर्ब्स हैं जो कि है कंप्लीटेड और टर्न्ड इन, राइट? हाउएवर द सेंटेंस एक्सप्रेसेस वन कंप्लीट थॉट एंड देयरफॉर इज अ सिंपल सेंटेंस. जैसे कि एक सेंटेंस जो है यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए हम इसे सिंपल सेंटेंसेस में काउंट करते हैं, राइट? नाउ एग्जाम्पल. Megan and Ron ate too much and felt sick, right? So although there are 2 subjects and 2 verbs, it is still a simple sentence because both verbs share the same subjects and express one complete thought. अब हमने देखा कि इस सेंटेंस में 2 ही सब्जेक्ट हैं और 2 ही वर्ब्स हैं, राइट? तब भी ये एक सिंपल सेंटेंस ही है. व्हाई? बिकॉज दोनों जो वर्ब्स हैं वो सेम ही सब्जेक्ट्स के लिए यूज की जा रही हैं, राइट? और वो एक ही कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रही हैं, राइट? सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू वन थॉट. ये हमारा रूल है. Now, next we have compound sentences. So, what are these compound sentences now? A compound sentence has 2 independent clauses. कि compound sentence के पास 2 independent clauses होते हैं. Basically, a compound contains 2 simple sentences. तो अगर बताया जाए कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में, तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर, राइट? दीज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन. कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन किए जाते हैं कंजंक्शन को यूज करके, जो कि है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, राइट? For example, I like bananas and I like grapes. Zoe can be rude at times, but she is a nice girl. Now,
we have the formula, which is compound sentence is equal to main clause plus connective plus main clause, right? Next, we have complex sentence. So, अब ये complex sentence क्या है? A complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे एक या दो डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सबऑर्डिनेटर, कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास हमेशा एक सबऑर्डिनेटर होता है, एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, when और रिलेटिव प्रोनाउंस who, that या फिर which. तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा सबऑर्डिनेटर होता है उसके पास, जो कि ये सारे वर्ड्स हैं, या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि ये वर्ड्स हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, I love roast potatoes, although my mom prefers them mashed, right? The big dog barked whenever I knocked on the door, right? So, इसका formula है complex sentence is equal to main clause plus connective plus the subordinate clause, right? Next, we have the compound complex sentences. अब ये compound complex sentence कौन से हैं? A compound complex sentence has two independent clauses and at least one dependent clause. कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट? जस्ट लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द टू सॉकर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, they joined their other teammates for lunch and they went to movies, right? Next, the man believed in the system and he knew that justice would prevail after the murderer was sent to jail. Clear? Now, the formation of this sentence is complex and compound sentence is equal to two main clauses plus at least one subordinate clause. So, that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all are clear with the types of sentences. So, that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.